हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 8। फ्रेंड्स, इसके पहले भी 1 से 7 तक मेरे सारे वीडियो प्लेलिस्ट में है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं। क्या है क्वेश्चन? तेतीरिये तथा शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो ये है आपको यजुर्वेद से है। उरुबेला में भगवान बुद्ध को निम्न में किस साधक से मुलाकात नहीं हुई थी? तो किससे नहीं हुई थी? तो ये रंपा से नहीं हुई थी, रंपा से। नेक्स्ट क्या है? तो रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक निम्न में कौन थे? तो ये हो गया आपको वल्लभाचार्य। और रामानुज के कौन है? तो वैष्णव संप्रदाय के हैं। और आनंद तीर्थ कौन हो गया? तो ब्रह्म संप्रदाय के। और निम्बार्क हो गए आपको शनक संप्रदाय के। अशोक के किस शिलालेख में पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो ये किस में किया गया है? तो ये किया गया आपको दूसरे शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हो गया निम्नलिखित में किस शासक ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? किसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? ये की थी आपको पुलकेशिन द्वितीय ने की थी। उक्का नामक आग्नेयास्त्र का प्रयोग निम्न में किस शासक द्वारा किया जाता था? तो किसके द्वारा किया जाता था? तो ये किया जाता था अकबर के द्वारा किया जाता था। अकबर के द्वारा किया जाता था। ये जो है ना, सॉरी फ्रेंड्स, ये वाली ना रॉन्ग हो गई, ये नहीं होगी इसका। एक मिनट, अकबर नहीं होगी इसका। उल्का नामक आग्नेय शास्त्र का प्रयोग निम्न में किस शासक द्वारा किया जाता था? तो ये किया जाता था आपको शेरशाह के द्वारा किया जाता था। शेरशाह सूरी का संबंध सूरवंश से था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। बिलग्राम के युद्ध 1540 के पश्चात यह दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। ये सब भी आप लोग याद रखिएगा फैक्ट। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई थी? ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपको गुरु गोविंद के द्वारा की गई थी। बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों तथा मीर कासिम के मध्य हुई। बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दिए। तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको डी, ना तो 1 ना तो 2। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपको लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में, लॉर्ड हेस्टिंग जो है ना 19वीं सदी के शुरुआत में कंपनी क्षेत्र विस्तार की आक्रमण नीति पर चल रही थी। औद्योगिक क्रांति के बाद बाजार की मांग के कारण इस नीति को अपनाया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति को अपनाया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? निम्न में कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? तो ये कौन नहीं थे? तो ये हो गया आपको बैंगा जो है ना पशुपालक नहीं थे। जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1840 में किया गया था। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे
क्या तर्क दिया था? तो क्या तर्क दिया था? तो ये दिया था ना, प्रशासनिक सुविधाओं के लिए ये तर्क दिया था, प्रशासनिक सुविधाओं के लिए। इन्होंने जो है ना 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। यह वक्त ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार एवं उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा था। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा आवश्यक था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से किस पुस्तक को जाना जाता है? तो ये किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको ऑस्कर पुरस्कार को। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपको पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन है? तो महिला पहलवान कौन है सबसे पहले? तो ये हो गया आपको विनेश फोगाट। पेप्टोन तथा पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? तो ये किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है, बताइए। तो ये हो गया आपको व्युत्पन्न प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में किस खेल से बंकर तथा मैलेट शब्द संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये हो गया आपको पोलो से। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये किस में की गई थी? तो ये की गई थी आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना में। वित्तीय समावेशन की मध्यवार कार्य योजना तैयार करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो ये किस समिति का गठन किया गया था? तो ये किया गया था आपको दीपक मोहती समिति। सर्वाधिक कम तरल मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको M4 को जाना जाता है। मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में M1 मुद्रा आपूर्ति का संकुचित तथा सबसे महत्वपूर्ण मापक है, इसलिए उसके बाद M3 जो है ना मुद्रा आपूर्ति का व्यापक मापक है, और M1 सबसे तरल तथा M4 सबसे कम तरल मुद्रा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्या है? भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो किसको ऋण देने से है? तो ये होगी आपको कृषि, छोटे उद्यम, लघु उद्यम, तो सभी हो जाएंगे इसके। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया था? तो ये किसका किया था? तो ये हो गया आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किया था। हाल ही में किस मध्य अफ्रीकी देश ने अपनी समृद्ध जैव विविधता का लाभ उठाने के लिए नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है? तो ये किसने अपनाया है? तो ये अपनाया है आपको कैमरून ने। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है आपको ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। हिंद महासागर सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन फरवरी 2024 में पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में किसने ग्रो
ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है? तो ये किया है आपको नीति आयोग ने। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हो गया आपको तेलंगाना में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? तो ये कहाँ पे रखी है? तो ये रखी है आपको महाराष्ट्र में। सितंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसने किया है? बताइए, कमेंट कीजिए जब तक आप लोग बताइए। तो ये हो गया आपको मलेशिया ने किया है, मलेशिया ने। हाल ही में अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कौन से राष्ट्रपति हैं? तो अमेरिका में वो कौन से राष्ट्रपति हैं? तो ये हो गया आपको 47वें राष्ट्रपति हैं। किसको राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? तो ये किया गया आपको सुधा रघुराजन को किया गया है। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीज़न कौन बना है? तो ये कौन सा बना है बताइए। तो ये हो गया आपको जम्मू रेलवे डिवीज़न। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो ये किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था आपको अट्टम को दिया गया था, अट्टम को। पेरिस पैरालिम्पिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो उसमें कौन थे? ध्वजवाहक कौन थे? तो ये हो गया आपको, ये हो गया भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोरहोल जियोफिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी BGRL ने किस राज्य में वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग कार्यक्रम पर कार्य करना शुरू किया है? तो ये किस पे करना शुरू किया है? तो ये किया आपको गुजरात पर। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य में चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की है? तो ये कहाँ पर में की गई है? सॉरी फ्रेंड्स, ये जो है ना 34 का जो है ना, ये नहीं होगा, इसका हो जाएगा आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य में चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की है? तो ये कहाँ की गई है? तो ये की गई है आपको गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में। ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं अमीर व्यक्ति? सबसे ज़्यादा कौन बने हैं? तो ये हो गया आपको गौतम अडानी बने हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर किसे बताया गया है? दुनिया का सबसे अच्छा शहर रहने लायक किसको बताया गया है? तो ये बनाया गया आपको वियना को बताया गया है, वियना को। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज
और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। तो कब किया है? तो ये किया है आपको 75 वर्ष जो हो गया ना, 75 वर्ष होने के खुशी में किए हैं। बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अमृतलाल मीना को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाने की घोषणा की गई है? तो किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है आपको 23 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? तो किसने ये किया था? तो ये किया था आपको पश्चिम बंगाल ने। तो इसमें क्या होता है? तो ये जो है ना, पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास किया गया, जिसे अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 नाम दिया गया है। इसका मकसद पश्चिम बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल में बदलाव कर रेप और यौन शोषण के मामले में महिलाओं बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना है। पेरिस पैरालंपिक में शीतल देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उनका संबंध किस खेल से है? शीतल देवी का खेल किस संबंध से है? तो ये होगी आपको निशानेबाजी से है। शीतल देवी निशानेबाजी। सेलेक्ट द approved one word substitution the killing of human beings। तो ये हो जाएगा आपको सी, होमिसाइड। अब यहाँ पे क्या है? तो फिल इन द ब्लैंक। I was waiting for two horse। नेक्स्ट क्या है? select the most appropriate meaning of the given phrase। तो इसका हो जाएगा आपको बी। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो ये हो गया आपको पहिया जो है ना, स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट क्या है? तो एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो गया आपको अपनी बातों से पलटना। दिग्ग दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा दिक् प्लस दर्शन। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हो गया आपको 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। नेक्स्ट क्या है? तो व्योम का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है? तो व्योम का कौन नहीं है? तो ये हो गया आपको पावक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक एकिक विशेषता नहीं है? तो ये कौन नहीं है? तो ये हो गया आपको ए, द्विसदनीय विधायिका। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी? तो ये किस में लिखा हुआ है? तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 77 में। भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये हो गया आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। नेक्स्ट क्या है? तो भारतीय संविधान में उल्लेखनीय निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य हैं? तो ये कौन सा असत्य है? तो ये हो गया आपको डी। इनमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है।
नेक्स्ट क्या है, वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? तो वो कौन सा हो गया? तो ये हो गया आपको अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्या है, ये हो गया आपको संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो ये कौन चलाता है सरकार? तो ये चलाता है आपको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? तो ये किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं बताइए। भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? तो ये किसके परामर्श से ये निर्णय लेते हैं? तो ये हो गया आपको सी, भारत के निर्वाचन आयोग से लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ये आपको हो गया राज्य मानवाधिकार आयोग, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्या है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपको 2019 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम गणतंत्र दिवस पैरेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी? प्रथम गणतंत्र दिवस का पैरेड कब किया गया था? तो ये किया गया था 1950 में। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओरियन को कहा जाता है। महाद्वीपीयता से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको समुद्र जलवायु पर मध्यम प्रभाव डालता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है लोगों को चरम मौसम स्थितियों का अनुभव होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। चंबल हिंडन और टोस नदियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? तो ये होगी आपको यमुना की सहायक नदी हैं ये लोग। हुक्का जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो हुक्का जलप्रपात कहाँ पर में स्थित है? तो ये होगी आपको न्यूजीलैंड में है। हुक्का जलप्रपात न्यूजीलैंड में है। कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कोयले के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये होगी आपको डी। धातु शोधन कोयला उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयला है जिसका बाल्या भट्टी में होने के प्रगलन में विशेष महत्व है। भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो ये किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो ये जिम्मेदार ठहराया सकता है आपको विरासत का अधिकार को, उसके बाद अलाभकारी भूमि जोत का आकार, भूमि का विभाजन। तो ये हो जाएगा आपको बी। सारे ही हो जाएंगे 1 2 3। नेक्स्ट क्या है, गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? तो गाद और धूल से जो मिट्टी जो बनती हैं तो वो किस तरह की होती हैं? तो ये हो जाता है आपको लोएस मिट्टी होते हैं। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है आपको कंपोज नाम से जाना जाता है, कंपोज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
गोरुमारा, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर में स्थित है? तो ये हो गया आपको पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये कब शुरू किया गया था? हवाई परियोजना कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1911 में की गई थी, 1911 में की गई थी। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत प्रकाश का उदाहरण है? तो श्वेत प्रकाश का उदाहरण कौन है, बताइए आप लोग। तो ये हो गया आपको बहुरंगी प्रकाश। बहुरंगी प्रकाश जो है ना, श्वेत प्रकाश का उदाहरण है। किस नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और समय के अनुक्रमानुपाती होती है? तो ये किसके अनुपाती होती है? तो ये हो गया आपको जूल का नियम, जूल का नियम। एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को किस रूप में जाना जाता है? तो ये इसको किस रूप में जाना जाता है? तो ये हो गया आपको आवेग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो ये कौन करता है? प्रतिध्वनि को उत्पन्न कौन करता है? तो ये हो गया आपको जब ध्वनि परावर्तित होती है तभी करता है। गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया था? तो पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था आपको BLIGO। निम्नलिखित भौतिक राशि में से कौन सा सदिश राशि है? तो ये कौन सी सदिश राशि है? तो ये हो गया आपको गुरुत्वाकर्षण तीव्रता। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कौन से कथन सही है? तो ये हो गया आपको C, चुंबक के S ध्रुव से N ध्रुव तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा परमाणुओं की संख्या का सही निरूपण है? तो ये कौन सा है? तो ये हो गया आपको A, दिया गया द्रव्यमान बाय मोलर द्रव्यमान इंटू अवोगाद्रो का संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयरन की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक स्थायी खनिज कौन सा है? सबसे ज़्यादा स्थायी खनिज कौन सी है? तो ये हो गया आपको क्वार्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो क्लीनर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो विंडो क्लीनर में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो ये हो गया आपको B हो गया मोनोलियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत अपघटय विलयन में पारित होने वाले विद्युत की समान मात्रा के द्वारा मुक्त होने वाले विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्य भार के समानुपाती होते हैं? तो ये कौन हो जाएगा आपको? तो ये हो जाएगा आप लोग को माइकल फैराडे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो इसका कैसा होता है? तो ये हो जाता है आपको पीला रंग का होता है। पीला क्यों होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो ये कौन सा सही क्रम है? तो ये हो गया आपको B हो गया B। नेक्स्ट क्या है? संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? तो ये संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? तो ये हो गया आपको अष्टक का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है? तो उदासीन ऑक्साइड कौन नहीं है? तो ये हो गया आपको
बी Na2O। ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है? तो ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा आपको ग्लूकोज। कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक विटामिन कौन सा है? तो लिपोफिलिक विटामिन कौन सी है? तो ये हो गया आपको विटामिन ई। लाल बैगनी नीला या काला रंग के फलों, सब्जियां तथा अनाज में कौन सा प्राकृतिक जैव सक्रिय और पानी में घुलनशील फिनोलिक यौगिक उपस्थित होता है? तो ये इसमें कौन सा होता है? तो ये हो गया आपको एंथोसाइनिन में होता है। निम्नलिखित में से कौन पौधों की जड़ प्रजाति के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो ये कौन शामिल नहीं है? तो ये हो गया आपको ए, पौधों के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति। नेक्स्ट क्या है? भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले गंभीर अल्पपोषण को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? अल्पपोषण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको सूखा रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाली बेरी रोग का लक्षण नहीं है? तो ये कौन नहीं है? तो ये हो गया आपको धीरे धीरे घाव भरना, ये नहीं है। नेक्स्ट क्या है? गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? तो गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? तो ये 2 होती हैं। उत्तकीय परीक्षण के लिए कोशिका द्रव्य लाल रक्त कणिकाओं कोलेजन और पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उत्क्रमणीय प्रतिदीप्तिशील लाल अम्लीय रंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये हो गया आपको ईओसिन है। अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती हैं? तो ये कौन कार्य करते हैं मरम्मत प्रणाली में? तो ये हो गया आपको डी हो गया मूल कोशिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी ऊतक की विशेषता है? तो स्थायी ऊतक की विशेषता कौन है? तो ये हो गया आपको सी, अंतरकोशिकीय रिक्तियाँ मौजूद है। वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है? तो ये अब आपको तो ये हो गया मैथ आ गया यहाँ पे। तो ये मैथ का आंसर मैं बता दे रही हूँ। तो ये हो जाएगा आपको सी। तो ये भी आपको मैथ हो गया। तो ये इसका हो जाता है आपको बी हो गया, मैथ है ये भी। तो ये इसका भी हो गया आपको ए हो गया, 99 का हो गया आपको सी और 100 का हो गया ए। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप को अगर आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।